अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोगों को व्लॉग पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करना है। बेल आइकन को भी दबा देना है ताकि आप लोगों को अगली वीडियो मिल जाए। और आज इतने दिनों के बाद मैं आई हूँ तो उसके लिए माज़रत, तबीयत थोड़ी ख़राब थी इस वजह से। और आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये यार मैंने एक नेट से हैक देखा था, तो वो था ब्यूटी ब्लेंडर को साफ़ करने का तरीका। तो इसमें था जी, पानी डालना है आप लोगों ने, कोलगेट डालना है और एक कोई भी पेप्सी या कुछ भी बोतल वगैरह ना, वो इसमें 2-3 कतरे डाल देने हैं। मैंने उसे डाल के चेक किया तो रगड़ रगड़ के पर कुछ भी नहीं हुआ, बिल्कुल वेस्ट था ये। एक तो नेट पे जो भी होता है ना वो सब कुछ अजीब ही होता है, तो कुछ भी नहीं उतरा था। लेकिन मैंने इसको बाद में सरफ से रगड़ा था तो कुछ ये उतर गया था, मतलब बेहतर हो ही गया था। तो फिर मैं आप लोगों को ये सूट दिखा रही हूँ। ये मैंने यार ऑनलाइन मंगाया और मेरे साथ बहुत बड़ा ब्लंडर हुआ था। मंगा तो मैंने लिया था, घर भी आ गया था। और इसका कपड़ा मैंने जब इसको खोला और इसका कपड़ा देखा तो बिल्कुल मतलब वो जिस तरह का बुकरम का कपड़ा नहीं होता उस तरह का ये कपड़ा था। इसका पेज मैं आप लोगों को दूंगी तो उस पर आप लोगों ने जाके सही घटिया घटिया कमेंट करने हैं। बहुत गंदा ये मतलब सूट आया था। इसको मैंने अब रिटर्न उसको कहा है कि मुझे रिटर्न करवाना है तो काइंडली इसको रिटर्न करें। बहुत वेस्ट, मतलब तस्वीर कुछ लगाई हुई होती है और मतलब ऑर्डर कुछ और दे रहे होते हैं। इसके नीचे खैर चिट शलवार थी और उसका भी कपड़ा बिल्कुल ऐसे ही था, ट्राउज़र टाइप बना हुआ था। तो ये आप लोग देखें, इतना गंदा था। और इसके बाद मेरा इतना दिल ख़राब हुआ कि पैसे भी लगाए और ऊपर से घटिया चीज़ भी मिली। अब भला करे कि वापस हो जाए अंडर 77 डेज़। तो खैर शाम का टाइम हो गया था और भाई जो है वो जिम करके आता है, तो उसके बाद मामा उसको देती हैं चिकन। ये इसकी रेसिपी मैं किसी दिन दूंगी यार, इतने मज़े का ये वाला चिकन बनाती हैं मामा सूप की तरह। और इसको बॉईल करना होता है सिरके में शायद, और साथ काली मिर्च डालती हैं और चिकन को रख देती हैं इस सूप में बनने के लिए। तो मेरे भाई के पास 4 आईफोन 15 था, तो उसे पता नहीं एकदम कौन सा जुनून चढ़ा और उसने वो सेल कर दिया। और इसके बाद अब उसने नया फ़ोन लिया है, तो वो है जी आईफोन 12 मिनी है। तो इंशाल्लाह दुबई जाएगा तो फिर ले लेगा, उसके पास तो फ़ोन आते जाते ही रहते हैं। और इसी असना में यार हमारा इतना दिल कर रहा था कि हमने बस चावल खाने हैं रात को, तो उसके लिए एकदम हम लोग बस जल्दी जल्दी में ना 8 का टाइम हो ही गया था तकरीबन। तो हमने सोचा कि चावल बनाते हैं, तो भाई ने कहा कि मैं बना के देता हूँ। तो उसके लिए मैंने प्याज काट लिए और साथ ही आप लोग नज़ारा देखें, इतना प्यारा हो रहा था। और खैर मौसम कोई अच्छा नहीं है लाहौर का, बिल्कुल बहुत गर्मी हुई हुई है आजकल। तो कह रहे थे बारिशों का सिलसिला भी है, लेकिन बिल्कुल बहुत गर्मी हुई हुई है। तो भाई आ गया था किचन में और हमारा प्रो जो खाने का है, तो चावल बड़े मज़े के बनाते हैं, तो उसी ने कहा कि मैं खुद बनाता हूँ। तो खैर चिकन मैंने जल्दी जल्दी उसको पानी में डाल के रखा और उसकी बोटियाँ अलग की। इतने में भाई ने मतलब देख ही रहा था वो देश का, तो मामा ने कहा कि कुकर में बनाने हैं। तो खैर भाई ने चूल्हे पे चढ़ा दिया था कुकर और उसके बाद इसके अंदर डालना है आप लोगों ने ऑयल। आज मैं आप लोगों को भाई की रेसिपी दूंगी, मतलब चावल बनाने की, चिकन पुलाव। उसने दुबई में सीखा है, तो अब उसने 2 बार ट्राई भी किया पाकिस्तान में, तो उसे अपने हाथ के चावल पसंद आते हैं, किसी और के हाथ के नहीं पसंद आते। तो साथ मैंने निकाल लिया था मतलब अदरक लहसुन का पेस्ट। पहले मैं नींबू निकाल रही थी तो मामा ने कहा कि अदरक लहसुन का पेस्ट निकालो। तो खैर मामा भी साथ साथ दे ही रही थी, तो बना भाई रहा था। साथ उसने प्याज रख लिए थे, साथ वो गरम मसाला जिसमें लौंग होती है, काली मिर्च और जो गरम मसाले में होती है। अगर आप लोगों के पास पिसा हुआ गरम मसाला है तो आप लोग वो डाल लें, और अगर आप लोगों के पास दूसरा है तो दूसरे को निकाल के रख दें। इस वक्त यार किचन में हम तीनों काम कर रहे थे बस, और हमारे प्याज जो वो हमने रख दिए थे फ्राई होने के लिए। और अब मैंने निकाला था जी अदरक लहसुन का पेस्ट।
तो चीज़ें जो है ना साथ साथ भाई कहते हैं कि रख मतलब सब कुछ साथ पड़ा हुआ हो, मतलब चीज़ें पहले से निकाल के रख दे बंदा। और इसी असना में आप ही को हम पे तरस आ गया और उसने कहा कि मैं पंखा लगाती हूँ बाहर, तो साथ साथ हवा भी लेते रहना। तो हम दोनों किचन में खड़े हुए थे और आप ही जो है हमारी वीडियो बस बना रही थी, वो बैठ के बस बातें ही कर रही थी। तो प्याज हमारे ब्राउन हो ही रहे थे और बहुत गर्मी लग रही थी बस। और साथ उसने भाई ने डाल दिया था गरम मसाला और साथ चिकन मैंने प्लेट में रख दिया था अलग करके। और बस किचन में काम चल ही रहे थे, साथ साथ मैं रख रही थी बर्तन। और बाबा मामा गए हुए थे क्योंकि चावल ख़त्म हुए हुए थे, तो हम लोगों ने बाबा मामा को भेजा कि आप लोग जाके कुछ चीज़ें लेकर आएँ। मतलब चावल भी नहीं है, दही शही, और मतलब वो गई हुई थी मतलब हफ्ता बाज़ार, तो उनने और भी कुछ चीज़ें लेनी थी, तो उनने इसी पे टाइम कहा कि मैं फिर जाके ले आती हूँ। और वो लोग उधर गए हुए थे और हम लोग कुकिंग कर रहे थे। और ये इस तरह से ब्राउन हो गए थे, साथ भून भून रहा था ये प्याज और जो गरम मसाला है, और साथ हमने चिकन भी डाल दिया था। और इसको आप लोगों ने अच्छे तरीके से भून लेना है। थोड़ा अगर आप लोगों को पानी की ज़रूरत हो, अगर आप लोगों का मसाला नीचे लग रहा हो तो थोड़ा सा पानी डाल लें आप लोग। और साथ फिर हल्दी डाल लेनी है, सुरख मिर्च डाल लेनी है। ये आप लोग जितना आप लोगों को पसंद है मतलब मिर्चें उतनी आप लोग डाल लें। भाई को तो बहुत मिर्चें पसंद है, तो इस वजह से उसने भर भर के डाली थी। चिली फ्लेक्स डाल लेने हैं, इसको मिक्स करना है। ये रेगुलर के मसाले डाले थे, कोई हमने बिरयानी मसाला वगैरह नहीं डाला था। हाँ, इसमें अचार डाल लिया था हमने, तो उससे जायका ठीक हो गया था। और साथ फिर मैंने सोचा उसमें पानी डाल लेना है आप लोगों ने और उसको अच्छे तरीके से भून लेना है। साथ फिर मैंने सोचा कि मैं बना लेती हूँ कबाब, क्योंकि चिकन पुलाव हो और कबाब ना हो ऐसा तो हो नहीं सकता। तो मैंने उसके लिए अंडा निकाला और फिर उसको फेंट लिया था अच्छे तरीके से। तो बस अब मैं रख रही थी, मतलब टाइम इतना हुआ हुआ था और भूख भी लगी हुई थी। और ये देखें कितना मज़ेदार भाई ने मसाला बनाया था इसका चावलों का, और खुशबू भी बहुत मज़े की आ रही थी। बस साथ साथ आप ही फिर चीज़ें भी समेट रही थी, क्योंकि मामा को किचन में गान नहीं पसंद, और मैं साथ साथ बर्तन भी धो रही थी। और बस मसाला हमारा भुन गया था और साथ फिर मैंने कबाब रखे थे, उसमें ऑयल डाला तवा रख के। और फिर जो है कबाब अंडे अंडे लगा के ना कबाब ज़्यादा मज़े के लिए बनते हैं। तो मैंने कहा कि ये देखें इस बन गया था, बस ये मसाला भून गया था। अब हम लोग मामा का ही वेट कर रहे थे कि कब वो आएंगे तो चावल भी होंगे हम लोग। तो साथ ये कबाब फिर मैंने बनाने के लिए रख दिए थे। इसको भी मैंने आहिस्ता आग पे मतलब पहले तो फूला आंच पे बना लिया था, और उसके बाद फिर इसको आहिस्ता आग पे रख दिया था ताकि ये फिर गर्म ही रहे। तो हमारे कुकिंग करते करते ही बस एकदम मामा आ गई। और ये मैंने कहा था ना आप लोगों को कि कुछ चीज़ें थी मतलब जो घर की ज़रूरत की थी, तो उन्हें लेकर आनी थी। मतलब वो पूरे हफ्ते के लिए सब्ज़ियां वगैरह भी ले आई थी, साथ अचार, जो चीज़ें ख़त्म हुई हुई थी, अंगूर वगैरह, फ्रूट कुछ, और चिकन। और ये गिलास मुझे बड़ा अच्छा लगा था मिट्टी का, कि पुराने ज़माने की थोड़ी वाइब आ रही थी। साथ केले वगैरह ले आई थी। और बाल्टी हमारी मतलब बाथरूम में टूटी हुई है, तो वो भी मामा साथ ले आई थी। तो बस फिर मैं किचन में गई और मैंने चावल भिगो दिए थे, और भाई ने पानी डाल दिया था चावलों में और वो उबर रहा था। साथ कल वाला सालन भी था, तो वो भी मामा ने कहा गर्म कर लेना, ऊपर मतलब रख देंगे, चावलों के डाल लेंगे। और फिर चावल डाले बस भाई ने, और ये अचार इतने मज़े का था यार, तो भाई ने कहा कि मैं चावलों में थोड़ा अचार भी डालता हूँ। तो बाकी वीडियो में मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकी। तो आज की वीडियो यहीं तक थी, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करना है। अल्लाह हाफिज़ जी, बाय बाय।